फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछले 3 दिन बात करी थी प्रोटीन के बारे में। नाउ वी विल गो ऑन सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा है वो? बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से। विच इज सेकंड मैक्रो न्यूट्रिशन? कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबके सही आंसर्स आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, यस, वेरी गुड। सो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में तो पहला है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हमारी बॉडी चल ही नहीं सकती है। कार्ब्स के बिना हमारी बॉडी रन ही नहीं करती है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जनरली तो पहला न्यूट्रिएंट है जो मैक्रो न्यूट्रिशन है जो हमें चाहिए। बट प्रोटीन से हमारे सेल से हमारी बॉडी शुरू होती है, इसलिए हम प्रोटीन को फर्स्ट मानते हैं। 40% आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होना ही चाहिए पूरे दिन की डाइट में, तभी आपकी बॉडी अच्छे से रन कर पाती है, अच्छे से चल पाती है। सो आज हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो बहुत से लोग जब वेट लॉस पर जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर देते हैं, रेयर मिनिमम पर ले आते हैं। बहुत सारी ऐसी डाइट्स जैसे आप कीटो करके डाइट होती है। कीटो डाइट के बारे में सुना है ना? तो कीटो डाइट में क्या करते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स को आपके बहुत रेयर मिनिमम पर ले आते हैं, 5-7% पर ले आते हैं पूरे दिन की डाइट में। उससे आपका वेट लॉस तो होता है, लेकिन वो अनहेल्दी वेट लॉस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है हमारी बॉडी में, रोल क्या है इसका? तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो कार्ब्स और नोट्स बनाओ अपने। बिकॉज आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान पाओगे तभी अपनी डाइट में आप चेक कर पाओगे कौन से कार्ब्स मुझे लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, कौन से कम लेने हैं, कौन से ज्यादा लेने हैं ना। तो सबसे पहले तो रोल पता होना चाहिए, कार्ब्स का रोल क्या है। कार्ब्स जो है वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। प्राइमरी एनर्जी सोर्स यानी कि सबसे फास्ट एनर्जी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। स्पेशली हमारे ब्रेन और मसल्स को एनर्जी जो चाहिए ना काम करने के लिए, चलाने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम आएगा आपकी बॉडी में, कम जाएगा, तो आपका जो ब्रेन फंक्शंस है ना, कॉग्निटिव फंक्शंस है हमारे ब्रेन के, वो भी सही से काम नहीं कर पाते हैं। वो भी आपको भ्रम होने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपकी बॉडी में प्रॉपरली नहीं जा रहा है, जितनी नीड है उतनी नहीं जा रहा है, तो आपके ब्रेन में भी ऐसे ऐसे कंफ्यूजन्स टाइप हो सकते हैं आपको। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उस टाइम जो हमारी परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी है, हमारा एनर्जी लेवल बना रहता है। और रिकवरी के टाइम भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो केवल प्रोटीन ही नहीं चाहिए एक्सरसाइज मसल बिल्डिंग के लिए, रिकवरी जो करनी है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में ही आपके फाइबर आ जाता है। जो फाइबर है उसके जितने भी फाइबर वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स रहता ही है। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जरूरी है। और आपके कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखने के लिए भी जरूरी है। तो जो भी हम फाइबर खाते हैं उस सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स आपके गट हेल्थ और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, डायबिटीज लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी जरूरी है। अब सवाल आता है कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता कहाँ से? सो कार्ब्स जो है हमें खाने की हर चीज में, ऑलमोस्ट हर चीज में मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी खाना ऐसा नहीं है जिसके अंदर केवल प्रोटीन हो या केवल फैट हो। फैट तो केवल तेल में हो सकता है, लेकिन उससे भी हमारे को एनर्जी तो मिलती है ना, कैलोरीज मिलती है। सो हमें कार्बोहाइड्रेट्स चेक करना है, तो जो भी हम खाना खा रहे हैं व्हाट्स एवर यूर ईटिंग, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स की रहती है। जैसे आप रोटी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चावल खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दाल खाते हो, उसके अंदर भी कार्ब्स होता है। चिकन खा रहे हो, उसके अंदर भी कार्ब्स होता है। आप फिश खा रहे हो, उसके अंदर भी होता है। एग्स एक ऐसा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, बहुत कम परसेंटेज में होता है। सो एवरीथिंग वी आर हैविंग, जो भी हम खा रहे हैं सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दो तरह के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जनरली हम जो खाना खाते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाते हैं, यानी पतले आटे के, गेहूं से, गेहूं के पतले आटे से बनी हुई रोटी। जो आजकल चक्की वाला आटा, ओ सॉरी, जो पैकेट वाला आटा आता है ना, उससे बनी हुई जो रोटी होती है ये बड़ी टेस्टी लगती है। पतली पतली बनती है, वाइट वाइट बनती है।
वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, वो ऑलमोस्ट मैदा है ना। सो वो रोटी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, वो हेल्दी नहीं होती है। चावल, चावल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से आपके अंदर ब्लड शुगर बनाते हैं। इसके अलावा आप जो भी मार्केट से लेकर चीजें खाते हो, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट आप खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, चिप्स खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, और क्या खाते हो, केक खा रहे हो, है ना, बेकरी आइटम्स जितने भी, पैटीज खा लिया, समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली, छोले भटूरे खा लिए, इन सब के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। हमें बॉडी में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम डालना है, कम से कम डालना है। तो उसके लिए हमने ये सारी जो भी चीजें गिनी है ना, बाहर से वाली, इनको तो हमने अवॉइड करना है, या फिर बहुत कम, रेयर, कभी हफ्ते में 2 10 दिन में एक बार खा लिया, रोज नहीं खाना। फॉर एग्जाम्पल, लोग सोचते हैं चॉकलेट खाने से वेट बढ़ जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सोचते हैं ना हम लोग चॉकलेट खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, मीठा होता है। पर वही लोग बिस्किट रोज खाते हैं, सुबह शाम चाय के साथ। बिस्किट और चॉकलेट के कंपोजिशन सेम होते हैं, बिस्किट और चॉकलेट के कंपोजिशन सेम है। चॉकलेट आप, अगर आपको बहुत पसंद भी है तो भी कितनी खाते हो, हफ्ते में एक बार 2 बार, वो भी 2 पीस 3 पीस, है ना, जो कट छोटे वाले पीस आते हैं वो 2 3 पीस खाओगे। लेकिन अगर आपको बिस्किट पसंद है तो कितने खाते हो, रोज सुबह शाम 2 3 4, है ना। दो दो भी गिनो अगर तो एक दिन के 4, और एक हफ्ते में 28। चॉकलेट खाई आपने छोटे छोटे 4 पीस, और बिस्किट खाए आपने 28 एक हफ्ते में। कौन वेट बढ़ाएगा, क्या चीज वेट बढ़ाएगी, बिस्किट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी 28 हो गई। चाहे आप मैरी खा रहे हो, चाहे आप वो मोनाको खा रहे हो। बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूज होता है, मैं तो मैरी खाता हूँ कभी कभी। सेम है, मैरी, मोनाको, ग्लूकोज, चॉकलेट, सब सेम है, सारे बिस्किट सेम है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम से कम डालना है अपनी बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपने बढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस चीजों में मिलता है, दाल के अंदर। दाल के अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ऑलमोस्ट 40% प्रोटीन है तो 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट्स है। दाल वाला कार्बोहाइड्रेट अच्छा है क्योंकि इसके अंदर फाइबर इंक्लूड होता है, सो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ब्राउन राइस इज गुड क्योंकि उसके ऊपर छिलका होता है। व्हाइट राइस भी अगर आप पतीले में बॉयल करके पानी हटा देते हो, ओके है, चलेगा, ले सकते हो, है ना? कुकर में भी ले सकते हो क्योंकि हम क्वांटिटी कंट्रोल करनी है हमने। इसके अलावा आटा जो आप खा रहे हो वो चक्की से लेकर आओ, और कोशिश करो कि थोड़ा सा मोटा आटा हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा मोटा आटा हो। तो वो आटा भी आप गेहूं का खा सकते हो, वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले हम लोग खाते थे ना घर में, चक्की से पीसते थे आटा, तो मोटा आटा पिसता था, उसमें एकदम से वो चोकर नहीं निकल जाता था बाहर। लेकिन अब जो मशीनों से बनता है आटा, उसके अंदर चोकर नहीं होता है, इसके लिए वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है। तो इसके साथ साथ मोटा अनाज जितना भी है, दलिया, रागी, जौ, ज्वार, जितने भी मोटे आटे आते हैं, मक्की का आटा, सो ये सारे जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये आपको नुकसान नहीं करते हैं, ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे जाकर ब्लड में घुलते हैं और धीरे धीरे आपकी बॉडी को सस्टेनेबल एनर्जी देते हैं, जैसे प्रोटीन देता है ना, उसी तरह से। वहीं सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने जो हैं, वो बहुत तेजी से जाके ब्लड में शुगर बना देते हैं, और एकदम से एनर्जी तो मिलती है लेकिन फिर ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, जिससे हमें डर रहता है डायबिटीज होने का। तो जितना, अब लोगों को जिसको भी लगता है ना कि चीनी खाने से केवल डायबिटीज होता है, सो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपको डायबिटीज होता है, ना कि चीनी, केवल चीनी खाने से। चीनी जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब सबसे ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। चीनी डायरेक्टली आपको बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए उससे तो होगी दिक्कत, लेकिन साथ साथ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने से भी आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए आपने ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपने चॉइस करना है। अब इनमें डिफरेंस कैसे करें और कैसे सिंपल को कॉम्प्लेक्स बना दें, उसके लिए हम शाम को बात करेंगे। अभी हम चलते हैं कविता जी के पास, हास्यासन करेंगे और साथ में कुछ लोगों से रिजल्ट लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोरदार क्लैपिंग बनती है सर के लिए, है ना। तो आज कुछ डिफरेंस हुआ,
पहले तो सोचा होगा हम स्माइली फेस करें, है ना, फेस की ब्यूटी बढ़ाएं, लेकिन पहले दिमाग की ब्यूटी बढ़ाना जरूरी था। तो अगर कंप्लीट हो गई हो दिमाग की ब्यूटी बढ़ाना, तो अब करते हैं हम हास्य आसन। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिफरेंट होना चाहिए। थैंक यू। एंड फटाफट से हास्य आसन करने के लिए जो लोग रेडी हैं, बस इतने लोग, इतने कम हो गए। ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज चलेंगे माँ जी के पास। विमला जी, आज माँ जी से हस्ताक्षर करवाइए। और वो हमारी फैमिली के नए एंड यंगेस्ट क्यूट से मेंबर है। नमस्ते मैम, थैंक यू वेरी मच। माँ जी तो बहुत खुश है। कि तो कल मैं आपको एक अलग तरीके का हास्यासन कराने वाली हूँ, चलेगा? तो कल मॉर्निंग में हम डिफरेंट टाइप से हास्यासन करने वाले हैं, और बहुत मजा आएगा ऐसे करने में। और उससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी डबल। तो वेरी नाइस, बहुत बड़े। अभी आप सर देखो, डेली डेली कुछ ना कुछ एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलती है, मिलती है। जस्ट वेट। तो डेली डेली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एजुकेशन मिलती है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, और धीरे धीरे अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस चीज को गौर से सुना, अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेके आए, और अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने यहाँ पे पाया है। तो ऐसे कौन से लोग हैं? हैंड रेस करेंगे फटाफट से, जो इंटरेस्टेड पर्सन है। अब कुछ लोग तो, कुछ को शायद हैंड रेस, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करना भी नहीं आता। तो हम पीछे वाली स्लाइड में जाएंगे, और बताइए और कौन है, फटाफट से बताना, जिनको अमेजिंग रिजल्ट आए, है ना। तो जस्ट वेट, फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टिसिपेट के नंबर बढ़ रहे हैं ना। यस, वेरी गुड। बस इतने लोगों ने अच्छा किया। और सिर्फ हस्यासन करने आते हैं। तो बस, ये तो गलत बात है। आज तो हम पहले सबको चेक करेंगे कौन कौन अपना रिजल्ट देने वाला है। वेरी गुड। तो कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं कि जब मेरा नंबर आएगा मैं तो तभी बताऊंगा। तो चलो आज थोड़ा सा पहले रीता मैम के पास चलते हैं। रीता मैम हैंड रेज नहीं करते। तो रीता मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। जस्ट वेट। ओके। गुड जी मॉर्निंग मैम, मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रीता थापा देहरादून से हूँ। 1 साल हो गया मैडम मुझे इस कम्युनिटी से ज्वाइन किए हुए। मैं ठीक हूँ मैडम। मेरा तो रिपोर्ट हर चीज का नॉर्मल ही है अभी। ठीक चल जी रहा है। बीपी बहुत हाई रहता था पहले मेरा। जी। अभी बीपी भी सही है, शुगर भी सही है, कोलेस्ट्रॉल, उसका तो मेरे को नींद नहीं आती थी, पूरी रात बैठी रहती थी मैं। लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं है। मैं बोलती हूँ ना, जैसे 8, 8:15 खाना वाना खा लिया, मुझे तो ऐसा लग जाता है मेरी आंख बंद ही होने वाली है बिल्कुल ही। और सुबह 4 बजे रूटीन है अपना उठना, वेरी क्योंकि गुड। सुबह सुबह ज्यादा काम होता है। बहू भी मेरी वर्किंग है, पोता जाता है स्कूल में, उनका 6 बजे तक उन लोग का लंच वगैरह सब ये दोपहर के लिए नाश्ते के लिए रेडी करके मैं अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करती हूँ। जल्दी रहता है मुझे। सुबह सुबह कभी कभी छूट भी जाता है मेरा 5-7 मिनट। मैडम यस। ठीक तो हूँ मैडम अच्छा मैं। लग रहा है मैम। वेट कितना कम किया आपने? बहुत अच्छा। वजन 9 किलो।
वाह, 9 किलो कम किया और अभी मेंटेन ये करके पहले रखा है तो मैं आपने। बैठ भी नहीं पाती थी मैडम, ऐसे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था ना थोड़ा, सीढ़ी जी। वगैरह नहीं चढ़ पाती थी। लेकिन मैडम अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी देर बैठ जाती हूँ, 3-4 घंटे भी ऐसे बहुत करती बढ़िया। रहती हूँ। पहले शरीर चलाना मुश्किल होता था, हम्म। शरीर भी थोड़ा वेट लूज हुआ है तो अच्छा भी लगता है थोड़ा। थैंक कहना चाहती हूँ मैडम मैं इस बात के लिए। वेरी गुड, वंडरफुल रिजल्ट मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट, जस्ट वेट, तो नेक्स्ट कौन यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करेगा, कौन रिजल्ट देने वाले? वाह, सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देने। आज चलेंगे सुमन मैम के पास और सुमन मैम से रिजल्ट लेते हैं कि सुमन मैम ने क्या यहाँ पे रिजल्ट लिया है। गुड मॉर्निंग सुमन मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमन अरोड़ा फरीदाबाद से। मुझे इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए 1.5 साल हो गया है और मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। मैं जुड़ी तो मैं फेसबुक के माध्यम से ही थी मैम से, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि ये सब वेट लॉस हो जाएगा। मैंने बहुत चीजें अपनाई लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने यहाँ पे अपना 13 kg वेट लॉस किया है। और मुझे थोड़ा सा टांग से थोड़ा इशू था, मैं बैठ नहीं पाती थी, एक टांग फोल्ड नहीं होती थी, लेकिन वो भी अब प्रॉपर बैठ जाती हूँ। बाकी मेरे इंचज भी गए हैं, 4 इंचज फैट लॉस भी हुआ है। मैम वैसे तो मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है। पानी का मेरा इंटेक इतना कम था कि मैं 1-2 गिलास ही पीती थी, लेकिन अब प्रॉपर 4 लीटर पानी डेली ही मेरे डाइट में होता है। और बाकी मैं ये फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स सब मैम ऐसे सड़ जाते थे पड़े हुए, खाती नहीं थी। लेकिन अब जब से पता चला है, इन चीजों की वैल्यू पता चला है, तब से प्रॉपर 11 बजे अपना फ्रूट्स लेना, शाम को ड्राई फ्रूट्स लेना, हर चीज का मतलब टाइम शेड्यूल बन गया है हमारा यहाँ आके। पहले तो हम इग्नोर करते थे, खा लेंगे जब टाइम मिलेगा, जब जब भी हम कोई चीज मिलती अब खा लेते थे। सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं होता था मेरा। चाय बहुत पीती थी, चाय भी छूट गई मेरी बिल्कुल। अब यहाँ आके इतना बढ़िया लगा है। मैम ने तो मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके। और मैं थैंक्स करूंगी आपका भी, कोच का भी, सभी का जो इतनी अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं हमें, और मैम का भी और सर का भी जो हमें इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगी बहुत बहुत, और अपने आप का भी धन्यवाद करूंगी जो मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहला थैंक्स अपना होना बहुत जरूरी है ना। जब तक हम अपने लिए थैंक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो हम बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत सारी मेडिसिन ले रहे थे, बहुत ट्राई कर रहे थे, कुछ हुआ नथिंग। लेकिन यहाँ पे जब आपने अपने लिए डिसीजन लिया, और सबसे जरूरी यहाँ पे टिकने का डिसीजन लिया है, वो अमेजिंग है। और अपने लिए सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहिए, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। अपने आप को, मैं बेस्ट हूं और मैं सबसे बेस्ट हूं। जिस दिन आपने यहां से बोलना शुरू कर, अभी तो आप कोच के बोलने से बोलते हो, है ना, लेकिन यस, जिस दिन आपने यहां से बोलना शुरू कर दिया, मैं सबसे बेस्ट हूं और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरी हेल्थ सबसे बेटर है, 101%, आप 90 डेज ये करके देखो, सुबह उठते करके देखो। जब आप सुबह उठते हैं उस समय बोलो, मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे फिट हूँ। 90 डेज में आप अपने फेस, अपने माइंड का जो चेंज देखेंगे वो अमेजिंग होगा। आप उसी दिन अपने कोच को बोलेंगे थैंक्स, वो दिल से थैंक्स होगा, है ना। कई सारे लोग क्या बोलते हैं, 1 महीने में अगर वेट लॉस नहीं होगा, चाहे इंचेस लॉस हो रहे हैं, मैं मेरा तो वेट ही नहीं जा रहा। वेट मैटर नहीं करता, हमेशा हम क्या बोलते हैं, वेट मैटर नहीं करता, वजन तो आप किसी भी तरह घटा देते हैं। कीटो डाइट देखिए आपने, कीटो डाइट से वेट कम कर सकते, लेकिन उसके बाद क्या, जब स्किन लटकनी शुरू हो जाएगी, वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन आप अगर इंटरनली फील अपने आप को करोगे, तो आप कभी दोबारा बीमार नहीं हो सकते, या कभी आपको कोई इशू हो भी गया, आप उसे फटक से रिवर्स कर सकते हो। क्योंकि आपने रोड देखी बनती हुई, आपके आसपास जब रोड बनती है, तो हम ऊपर से सीधा प्लस्तर नहीं मारते उसमें, है ना। क्या करते हैं, पहले उसकी फिलिंग होती है अच्छे से, और फिर उसके ऊपर रोलर चलाया जाता है, क्योंकि जब उसकी फिलिंग ढंग से बैठेगी, फिर वो रोड आपकी परमानेंट हो जाती है। आपकी बॉडी भी बिल्कुल इसी तरह से है, पहले आपकी इंटरनली फीलिंग होनी बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम वेट लॉस के उस पर रोलर चलाने वाले हैं, ताकि आप और भी हेल्दी होते चलें, राइट। एक और रिजल्ट हम थोड़ा सा ले लेते हैं शशि मैम से और शशि बालाजी से, और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। आप लोग तब तक फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट लेके आ जाइए। जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम। नमस्कार सब कलो मेंबर को। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कम्युनिटी में आके। मेरा 7 किलो वेट कम हुआ है जी 2 महीने में। वाह,
कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। हाँ जी, कम बधाई आपने भी जी। मैंने बहुत छोटे छोटे बहुत इशू थे, मैं भी मेरे दूर हुए जी। मैंने जीना ही छोड़ दिया था जी, एक आशा मिली यहाँ आके। मैं ये सोचती थी मैं कभी अब ठीक नहीं होंगी जिंदगी में। अब पहली बार ऐसा लगा कि मैं जी सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ जी। मैडम, मैंने पहली बार अपने लिए पहला स्टेप उठाया जी। बहुत बढ़िया। सीधी सादी हाउस वाइफ हूँ जी, घर में ही रहती हूँ। मुझे इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है जी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका भी, अपने कोच का भी, अमित सर का, सबका, कमेटी मेंबर का। मैं बहुत फिट हूँ जी 2 महीने में। हाँ थैंक जी। यू मैम। थैंक यू सो मच। अमेजिंग रिजल्ट है मैम का। और यहाँ पे सभी हाउस वाइफ है मैम, है ना। तो जो वर्किंग वुमन है वो सबसे पहले हाउस वाइफ ही है, उसके बाद ही वो वर्किंग वुमन है, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम अपने लिए कोई स्टेप ले पाते हैं, राइट। तो चलेंगे फटाफट से अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। मैं आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग लेके आती हूँ, तब तक आप लोग अपना ब्रेकफास्ट रेडी करें। यस, जल्दी से सबने लेके आना है, कोई मिस नहीं करेगा। जितना हो सके पॉसिबल है आप अपने लिए लेके आइए, ता, ताकि आप वर्कआउट के साथ साथ टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट कर सके, राइट। तब तक तो ऐड ही आ जाते हैं, करें क्या। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज। मयारी छुयोन अमुले मेरो मन हरेले आहा कॉल करार करी चेजू मिन भी मन गांठ बांधीले आहा कॉल करार करी चेजू मिन भी मन गांठ बांधीले। माया की गेड़ तो टूटने न ध्याने आस विश्वास मेरो तो समझियान। हाँ, माया की गेड़ तो टूटने न ध्याने जन्मों को बंधन छुटने न ध्याने। आहा फिर जो मेरा मायादार रे, ओहो फिर जो मेरा मायादार रे, तेरा नो की माला गठे रे। हाँ, कौन करार करी छे जो मन मामिन गांठ बांधले। तेरी स्वाणी मुखड़ी सुआ जिकुड़ी कोरी खांदी घड़ी घड़ी मेरा मन पुत ग्यारी लगांदी। तेरी स्वाणी मुखड़ी अमो जिकुड़ी कोरी खांदी मयला मेरा मन सुआ पुत ग्यारी लगांदी। अमरा मेरे बांध बंदोला आहा अमुले बजाने बंदोला। Thank you, sir. Thank you, टेक ma'am. केयर एवरीवन, बाय बाय। Bye bye. बाय बाय। Bye bye. बाय मैम, बाय बाय।